ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। अपरोक्षानुभूति का 17वां श्लोक चल रहा है। पहले मंगलाचरण और श्लोक का पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा का लक्षण पहले विवेक तो कर लिया, 5 श्लोकों में विवेक करके बताया कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, मैं तो अखंड एक रस आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। उस आत्मा का देह के साथ तुलनात्मक अभ्यास करा के हमें समझाया जाता है कि कैसे ये देह में आत्मा नहीं हो सकता, और फिर भी इस देह को मैं मानना, इस देह को आत्मा मानना, इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है। एक महात्मा भोले बाबा ने कहा है कि इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। इस देह को मैं मानना ही सबसे बड़ा पाप है, माने ये सुकृत्य नहीं है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, ये पाप सबका बाप है। सभी पाप यहाँ से ही उत्पन्न होते हैं। इसके उत्पादक ये देह को मैं मानना, यह वृत्ति है। देहात्म भाव ही सभी पाप का प्रोडक्शन फैक्टरी है, समझ लो। अगर हम इस देह को मैं नहीं मानते हैं तो कोई भी पाप हमसे हो ही नहीं सकता। तो यहाँ कहते हैं कि ये सबसे बड़ा अज्ञान है, माने अज्ञान का जन्म स्थान है। आत्मा विनिष्कलो ह्येको, आत्मा एक है और कला रहित है, विनिष्कल है, निरअवयव है। कला माने अवयव, निरअवयव एक आत्मा है। देहो बहुभिरावृतः, और सूक्ष्म देह से भी बहुत पुर्जों से आवृत रहा है। तो आत्मा और देह का, सूक्ष्म देह कह लो, स्थूल देह कह लो, कोई भी देह कलावान है, अवयवी है, और आत्मा निरवयव है। आत्मा एक है और देह अनेक मिलकर एक बना हुआ है। फिर भी तयोरैक्य प्रपश्यन्ति, फिर भी उसको जो एक जानता है, किम अज्ञानमतः परम, इससे बड़ा और अज्ञान क्या हो सकता है। इसकी चर्चा अभी चल रही है। तो क्या कहा, आत्मा के लक्षण बताते हैं। फिर अब उसको हम 3 अवस्थाओं में तुलना करके देख लेते हैं। पहले अवयव, एक, निरवयव, अनेक, ये तुलना करके देखा। अब हमारी जो 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, वहाँ आत्मा और देह कैसे भिन्न है। तो ये बताते हैं कि जो देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, छूता है, अर्थात जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों का अनुभव करता है, वह जड़ तो कर नहीं सकता, तो आत्मा ही तो करता है। जड़ तो चेतन है नहीं, उसको तो कोई अनुभव होता ही नहीं। इस टेबल को, इस कुर्सी को क्या अनुभव, ठंडी गर्मी का अनुभव होगा क्या? नहीं होगा। तो उसको तो न स्पर्श का अनुभव होता है, न शब्द का अनुभव होता है। तो ये अनुभव करने वाला तो आत्मा है। हम अपना गोरा काला रंग, अपना दुबला पतला ऊंचा नीचा आकार, अपने मन की शांति अशांति,
आदि को पहचानते ही है। हम जानते हैं कि हमारा मन शांत है, हमारा मन शांत नहीं है, हम लंबे चौड़े हैं, हम काले गोरे हैं, ये जो हम जानते हैं ना, वो सब के भीतर रहकर इन सब को पहचानता है, उसे कोई नहीं पहचानता। जो इन सब को हमारे रंग को, हमारे रूप को, हमारे मन के शांत अशांत अवस्था को जो जानता है, उसको कोई नहीं पहचानता, और वह आत्मा है। क्योंकि सबको जानने वाला तो वही है, उसको कौन जानेगा। सभी चैतन्यों का चैतन्य अनंत चैतन्य तो आत्मा ही है। अब उसके सिवा अगर कोई दूसरा चेतन हो तो उसको जाने, तो एक है, इसलिए कहा एक, आगे कहा ना, निरवयव है और एक है। दूसरा बताते हैं कि इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध ग्रहण न करते समय भी, कब ग्रहण नहीं होता? जागृत में तो हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जिह्वा से चखते हैं, नाक से गंध लेते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, हाथ से। तो ये विषयों का स्पर्श न करते हुए भी, विषयों को न अनुभव करते हुए भी, उस समय भी स्वप्न में इन सब विषयों को स्वयं कल्पना करके इनका अनुभव करता है। वहाँ कोई विषय नहीं होता। स्वप्न में क्या होता है? कुछ नहीं होता। स्वप्न देश में तो हम तो सोए पड़े हैं इस बेड पर अपने कमरे में। वहाँ कहाँ गंगा जी आएगी, कहाँ हिमालय आएगा, कहाँ हमारा ऋषिकेश, हमारा आश्रम आएगा। फिर भी स्वप्न में हम सब कल्पना करके सर्जन कर लेते हैं और कहते हैं हाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है, अरे गंगा जी का पानी तो बहुत ठंडा है, और आश्रम तो हमारा इतना स्वच्छ है, इतना निर्मल है, अरे कमरे में तो थोड़ा ठंड का अनुभव कम होता है, तो चलो कमरे में बैठते हैं। या धूप निकली है, चलो गंगा किनारे जाकर बैठते हैं, धूप में बैठकर भगवान नाम का स्मरण करेंगे। तो ये सब जो अनुभव हम, वहाँ तो कोई विषय है नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है वहाँ पर, इंद्रियां भी आराम कर रही है, लेकिन फिर भी उस समय भी विषयों का हम स्वयं कल्पना करके अनुभव करने वाले जो है वह आत्मा है। जागृत का संस्कार ग्रहण करके जो स्वप्न देखता है, वह जागृत और स्वप्न दोनों से भी सूक्ष्म होना चाहिए। माने कि है, जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, उसका अनुभव करता है उसके विषयों का, तो उससे भी वह सूक्ष्म है। मनुष्य जागृत के समान ही स्वप्न में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि मन की वृत्तियों का अनुभव करता रहता है। तो जो अनुभव करता है इन सूक्ष्म वृत्तियों का, वह आत्मा है। लेकिन स्वप्न में जो दिखाई दे रहा है, जो देख रहा है, वह आत्मा नहीं है। उस देखने वाले को जो देख रहा है वह आत्मा है। और सुषुप्ति में क्या है? जिसे जागृत और स्वप्न का न होना ज्ञात होता है, जागृत भी नहीं है, स्वप्न भी नहीं है, यह जिसको पता चलता है। क्या पता चलता है? हमें कुछ पता नहीं था, हम सुख से सोए, सुख का अनुभव करता है, लेकिन जागृत का पता नहीं, स्वप्न का पता नहीं चला। जागृत में जो घटनाएं घट रही थी, सोते हुए आदमी को वह पता नहीं चलती। तो फिर भी तीनों अवस्थाओं में रहता है, बड़े सुख से सोए, ऐसा जो कहता है, कोई विषय वस्तु न रहने पर भी वह स्वयं रहता है, वह आत्मा है। जागृत में हम केवल विद्यमान पदार्थों को देखते हैं और उनसे अपने सुख दुख मानते हैं। स्वप्न में हम ही पदार्थ बनाते हैं और उन पदार्थों से सुख दुख मान लेते हैं। अच्छा, अब स्वप्न में सुख होगा कि दुख होगा, कैसे तय होगा? तो जागृत में अगर हमने सद्वासना क्रिएट की है, सद्वासना में अगर हम रहे हैं, तो स्वप्न में सुख का अनुभव होगा। और जागृत में अगर हम दुर्वासना से ग्रस्त रहते हैं, तो स्वप्न में हम दुख का अनुभव करेंगे। तो अपने स्वप्न के आधार पर भी हम अपने मन का विश्लेषण करके देख सकते हैं कि हमारे मन में कौन सी वृत्ति या सद्वृत्ति है या दुर्वृत्ति प्रवृत्त है। इसका हम मुआयना, उसका निरीक्षण हम कर सकते हैं। लेकिन स्वप्न में और जागृत में है, उसके अतिरिक्त सुषुप्ति में जो स्थिति है,
ऐसी स्थिति अगर हम जागृत में कर ले तो उसको समाधि कहते हैं। जागते हुए भी किसी से लिप्त न होना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसका अनुभव होते हुए जानो कि ये अनुभव हो रहा है, कोई अनुभव कर रहा है। आँख से दिख रहा है, आँख दृश्य का अनुभव कर रही है। कान से सुनाई दे रहा है, कान शब्द का अनुभव कर रहा है। नाक से घ्राण से गंध आ रही है तो घ्राणेंद्रिया गंध का अनुभव कर रही है। रसना स्वाद का अनुभव कर रही है। त्वगेंद्रिया स्पर्श का अनुभव कर रही है, ठंडा है, गर्म है, खुरदरा है, मुलायम है, नरम है, कठोर है, ये सब स्पर्श से पता चलता है। तो ये अनुभव कर रहा है, ऐसा जानने वाला अगर मैं देखता हूँ न हो जाए, माने आँख से तादात्म्यपन्न न हो जाए, चक्षुर इंद्रिय से तादात्म्यपन्न न हो जाए, शब्द मैं सुनता हूँ ऐसे कर्णेंद्रिय से तादात्म्यपन्न न हो जाए, इसी तरह सभी इंद्रियों से एक न हो जाए और देखता समझता रहे, माने दृष्टा रहे, साक्षी रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे, साक्षी बना रहे कि आँख देखती है, कान सुनते हैं, रसना चखती है। तो ऐसे साक्षी बना रहे तो वह समाधि स्थिति हो जाएगी, समाधि सिद्ध हो जाएगी ऐसा करने से। यह जो सुषुप्ति का अनुभव करता है वह आत्मा है। सुषुप्ति का भी अनुभव करता है, सुख से सोया, वहां भी था। माने तीनों अवस्था में जो ओत प्रोत एक है, सब में एक ही है। तभी तो जागृत की वस्तु स्वप्न में हम कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि जो जागृत का अनुभव कर रहा था वही स्वप्न का अनुभव कर रहा है। स्वप्न में जो जो अनुभव किया, जागृत में जो अनुभव किया, उन सब विषयों का अनुभव था, उसको छोड़कर सो गया। अब न तो जागृत के विषयों का अनुभव हो रहा है, न स्वप्न के विषयों का अनुभव हो रहा है। ऐसा जो जानता है, मैं कुछ नहीं जानता, ये तो जानता है ना, तो वह एक है। एक है माने वो जागृत में भी था, स्वप्न में भी था और सुषुप्ति में भी है। उस एक को अलिप्त रखकर, माने उस एक अलिप्त रहकर अगर देखेगा, सुनेगा, समझेगा कि इंद्रियां अपने विषयों में प्रवर्तमान हो रही है, इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रियों अपने विषयों में प्रवर्तमान हो रही है, इसका अनुभव मन कर रहा है, बुद्धि उसका विश्लेषण कर रही है कि ये सुखद है या दुखद है, निश्चय कर रही है, और अहंकार उससे फूल रहा है कि चलो हमें सुख मिल रहा है, अरे रे हमें तो दुख मिल रहा है, वो गला जा रहा है, मिटा जा रहा है, कटा जा रहा है। तो ये जो सब जानता है, ये होता हुआ सब जानता है, देखता सुनता है, वह साक्षी स्वरूप चैतन्य, अनंत चैतन्य मैं हूँ, यही आत्मा है। बाह्य जागृत स्वप्न तीनों अवस्था में जो एक रहता है, जो तीनों अवस्थाओं का अनुभव करता है, वह अहम ही आत्मा है। यह आत्मा कैसा है? निष्कल है, माने काल कला है आयु के रूप में, कि भाई हमारे 70 साल हो गए, 71वां साल अब शुरू होने वाला है, तो ये जो 71 की गणना हुई ना, ये कला है। तो काल आयु के रूप में कला है, पृथ्वी मिट्टी के रूप में कला है, लाल मिट्टी, हरी काली मिट्टी, पीली मिट्टी, खुशबूदार मिट्टी, सुगंध युक्त, दुर्गंध युक्त मिट्टी, मिट्टी के जो भी विभाग है, जो भी उसके रंग रूप, उसके प्रकार आकार विकार है, उस रूप में पृथ्वी की ये कला है। जल की कला रक्त के रूप में हमारे शरीर में जो बहता रहता है उस रूप में है। अग्नि की कला उष्णता के रूप में हमारे शरीर में है। वायु की कला श्वास के प्राण के रूप में है, और आकाश की कला अवकाश के रूप में, खाली जगह के रूप में हमारे अंदर ये विद्यमान है। तो ये पांचों तत्वों की कला माने अवयव, इसके पार्ट हमारे अंदर, इस शरीर के अंदर समाये हुए हैं, और हम तो निरवयवी है, माने ये शरीर में नहीं हो सकता, सब देह में ही है, आत्मा में कोई कला नहीं है, निष्कलह। इसलिए कहा कि वह कला रहित, अवयव रहित है। आत्मा तो कलाओं से विनिष्क्रांत है, उससे मुक्त है। देह कण कण से बनता है, अर्थात यह घट की तरह
बनाया गया, गढ़ा गया है। यदि अपने को घट सा गढ़ा हुआ समझे, माने जल पृथ्वी वायु ये सब मिलाकर पंच महाभूत मिलकर हमारा देह बना, तो घड़े की तरह इसको गढ़ा गया समझे, तब कभी कभी गंगा जल सा पवित्र भरा जाएगा और कभी शराब से भरा जाएगा, जैसे घड़ा भरा जाता है। लेकिन घड़े को कुछ इसका इफेक्ट नहीं होता, कभी वह फूटेगा भी। परंतु यदि अपने आप को घट सा न समझकर शुद्ध मिट्टी मान ली है तो घड़ा तो फूटेगा, घड़े में तो गंगा जल शराब सब भरा जाएगा, लेकिन मिट्टी का उससे कुछ लेना देना नहीं। घड़ा फूट गया, मिट्टी नहीं फूट गई, मिट्टी तो मिट्टी है। तो मिट्टी सा समझ ले तो प्रत्येक शरीर के भिन्नत्व का भेद मिट जाएगा। हम देखो, ये महत्वपूर्ण बात है, हम चेतन व्यक्ति नहीं है, हम चेतन तत्व है। ये व्यक्तित्व जो हमारा है ना, ये कलाओं से बना है। 2 हाथ है, 2 पाँव है, किसी का 1 पाँव कटा है तो उसका व्यक्तित्व हमें लंगड़ाता हुआ दिखेगा, किसकी 1 आँख फूट गई है तो वह हमें काना दिखेगा। तो ये व्यक्ति नहीं है, चेतन व्यक्ति नहीं है, चेतन तत्व है। और हम चेतन तत्व है, हम चेतन व्यक्ति नहीं है। जड़ देह का जन्म मरण होता है, जड़ है वो तो, उसमें तो षड विकार होंगे ही। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये षड विकार होते हैं। जायते उसका जन्म होता है, अस्थि वह टिकता है, वर्धते वह आगे बढ़ता है, माने पुराना होता जाता है। घड़ा वगैरह निर्जीव है तो पुराना होता है, पेड़ पौधे हैं तो बड़े होते जाते हैं, पेड़ बनता है। विपरिणमते उसका परिणाम को प्राप्त होते, माने उसमें विकार होता है। अब एक लिमिट तक तो बढ़ गए, फिर उसमें विकार होना शुरू हो जाता है, परिणाम होना शुरू हो जाता है। विपरिणमते फिर अपक्षियते, धीरे धीरे क्षय होता है। और फिर कहाँ तक क्षय होता है? विनश्यन्ति, उसका नाश हो जाता है, जड़ का नाश होता है। जड़ में षड विकार होता है और ये देह जड़ है, इसलिए देह का जन्म मरण होता है। लोकांतर में व्यक्ति जाता है, व्यक्ति माने जीव, मैं इतना हूँ ये मान लिया, यह लोकांतर में जाता है। स्वर्ग में गया, नरक में गया, ब्रह्मलोक में गया, गंधर्व लोक में गया, चंद्रलोक में, सूर्यलोक में, जहाँ भी लोकांतर में जाता है वह जीव होता है, व्यक्ति होता है। चेतन तत्व एक रस रहता है, कहाँ जाएगा? हमने कई बार ये उदाहरण दिया है, शायद आपने सुना भी होगा कि देखो ये घड़ा है और इसके अंदर हमने ये पेन रख दिया। अब यहाँ घड़ा है, इस हैंडल के पास घड़ा है, उसको हम ले जाकर इस हैंडल के पास ले गए तो घड़े के साथ पेन भी यहाँ से लेकर ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक आया। अब इसमें पेन निकाल लिया, अब घड़े के अंदर क्या है? अवकाश है, आकाश है। तो यहाँ से लेकर वापस यहाँ ले आए तो घड़ा तो आ गया, लेकिन आकाश आया क्या? आकाश नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि खचाखच भरा हुआ है। यहाँ आकाश है और यहाँ नहीं होता तब तो जाता। ठसाठस, हमारे अखंड आनंद जी महाराज कहते हैं कि चैतन्य ठसाठस भरा हुआ है, एक सुई के नुक के बराबर भी जगह खाली चेतन के बगैर नहीं है। अगर चैतन्य अखंड एक रस व्याप्त है सर्वकाल में, सर्व स्थान में, सर्व वस्तु में, सर्व परिस्थिति में, तो फिर कहाँ से कहाँ आएगा और कहाँ से कहाँ जाएगा? जाने के लिए जगह नहीं है, आने के लिए जगह नहीं है। तो ये व्यक्तित्व ट्रैवल करता है लोकांतर में, आत्मा तो एक रस रहता है, अखंड रहता है, हर जगह, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में एक रस व्याप्त रहता है। जन्म मरण, दीनता हीनता, पाप पुण्य, यह सब इस देह को मैं मानने से हमें लगता है, इससे हमें पाप पुण्य प्राप्त होता है। इसको मैं माना तो इसका पाप, इसके धर्म मेरे धर्म हो जाएंगे, इसके अधर्म भी मेरे अधर्म हो जाएंगे। अपने को चेतन तत्व माना जाए तो व्यक्तित्व का दुख मिट जाता है। जो भी दुख है व्यक्तित्व का दुख है, और वह अपने को चेतन तत्व मान लिया जाए, चेतन व्यक्ति नहीं, तो व्यक्तित्व का दुख मिट जाएगा। व्यक्तित्व का दुख माने परिच्छिन्नता का दुख, मैं इतना ही हूँ, यहीं पर हूँ। तो ये मर्यादा जो हमने अपने आप में बांध रखी है, चेतन तो अमर्यादित है,
सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा को हमने मर्यादा में, परिचिनता में गढ़ लिया, मान लिया। ये मिथ्या भ्रमणा हो गई हमें। हमने अपने आप पर ये शरीर का आरोप कर लिया कि शरीर मैं हूँ। तो शरीर तो मर्यादित है, उसको मर्यादा में ही दिखेगा, मर्यादा में ही सुनाई देगा। तो यहाँ हूँ तो वहाँ नहीं हूँ, इतना जानता हूँ तो उतना नहीं जानता। ये सब लिमिटेशन हमारे ऊपर लग जाएगी शरीर को मैं मानने से। व्यक्तित्व के धर्म हमारे हो जाएंगे अगर हम अपने आप को व्यक्ति मानेंगे तो। लेकिन हम व्यक्ति नहीं, हम चेतन तत्व है। चेतन व्यक्ति नहीं है, चेतन तत्व है। आत्मा तो कण कण नहीं है, एक कण दूसरा कण, ऐसा नहीं है। निष्कल एक चैतन्य तत्व है। यदि आत्मा में कला होगी तो वह भी जानी जाएगी, वह भी अनात्मा हो जाएगा। जो जाना जाता है, यद दृश्य तद जड़म, जो देखा जाता है, जाना जाता है, वह जड़ होता है। तो चेतन जड़ हो जाएगा, अनात्मा हो जाएगा। अतः आत्मा में कला होना संभव ही नहीं है। तो निष्कल एक अनंत चैतन्य, अखंड एक रस आनंद स्वरूप चैतन्य मैं हूँ। फिर भी अगर मैं अपने आप को ये जड़, परिचिन्न, सुखी दुखी, पापी पुण्य वाला, आने जाने वाला, लोक लोकांतर में देह जो है उसको, व्यक्ति जो है उसको मैं मानता हूँ, तो इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है। ऐसा उत्कृष्ट मैं, इतना निकृष्ट मैं कैसे हो सकता हूँ। और अगर मैंने अपने आप को जड़ देह मान लिया, षड्विकारी देह मान लिया, अवयवी मान लिया, कलावान मान लिया, तो ये तो सबसे बड़ा पाप हो गया। जो निष्कल है उसको कलावान मान लिया, जो एक है उसको अनेक मान लिया, जो अखंड एक रस है उसको आने जाने वाला खंड खंड मान लिया, जन्मने मरने वाला विकारी मान लिया। तो इससे बड़ा और पाप क्या हो सकता है। और यहाँ कहते हैं कि इससे बड़ा और अज्ञान क्या ही होगा। इसके विषय में थोड़ी और चर्चा करके फिर आगे चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।